कॉर्पोरेट आर्म में अब हम बात करते हैं 1996 में शुरू हुई जेन टेक्नोलॉजीज़ की कंपनी 2,500 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली कंपनी है जो ड्रोन्स पर खास फोकस रखती है। और आप जानते हैं कि हाल ही में सरकार का ड्रोन्स पर बहुत ज़बरदस्त फोकस है। वो अडॉप्शन हो रहा है ड्रोन्स का अलग अलग सेक्टर्स में और इसी वजह से ड्रोन्स की मांग भी यहाँ बढ़ते हुए नजर आ रही है। देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को डिफेंस ट्रेनिंग सोल्यूशंस भी ये कंपनी देती है। आज ये कंपनी हमारे रडार पर क्यों है? वेल, शनिवार को कंपनी के नतीजे आए। ऑफकोर्स नतीजे जो रहे उस पर चर्चा है और नतीजे बेहद शानदार थे। सालाना आधार पर आय 250% बढ़कर करीब 100 करोड़ रुपए आई है। वहीं मुनाफा 350% से ज़्यादा बढ़कर करीब 25 करोड़ आया। मार्जिन में भी बहुत बढ़िया बढ़त देखी गई, 17% से बढ़कर 37% आए हैं। तो ये दमदार नतीजों को कहाँ से मिला सपोर्ट? आय, मुनाफा, मार्जिन बढ़ने के क्या कारण हैं? ड्रोन पीएलआई स्कीम पर क्या व्यू रखते हैं? आगे क्या आउटलुक है? बहुत सारी बातें करने के लिए चलते हैं सीधे कंपनी की चेयरमैन एंड एमडी अशोक अतलूरी जी के पास। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत ही बढ़िया सेट ऑफ नंबर्स है सर। इस बार ऑपरेशनली बहुत स्ट्रांग रहा है क्वार्टर। तो पहले तो उसके कारण और क्या यही अब मोमेंटम हम आपसे उम्मीद करें? यही बेंचमार्किंग हो गई अब आपके नंबर्स की? हर बार इतना ही बढ़िया प्रदर्शन दिखेगा? सर, आपके ऑडियो को अनम्यूट करेंगे अगर आप। जी सॉरी स्वाति जी, मेरा इंग्लिश में थोड़ा बात करते रहूंगा तो थोड़ा, मैं तेलुगु हूँ तो आपकी तरह अच्छी हिंदी बात नहीं कर पाऊंगा मैं। सर, नो प्रॉब्लम, आप ट्राई। जी तो जी तो देखिए, ये जो हमारा हमने लास्ट ईयर बताया था कि 430 करोड़ का हमारे पास ऑर्डर बुक पोजीशन है। तो 430 करोड़ में हमने वो एग्जीक्यूट किए हैं, उसमें पार्ट ऑफ द थिंग एग्जीक्यूशन है। इनफैक्ट रिजल्ट्स अच्छे हैं, बट इससे भी अच्छे होने चाहिए थे। वो थोड़ा स्पिल ओवर हुआ है नेक्स्ट क्वार्टर को, तो नेक्स्ट क्वार्टर भी बहुत काफी स्ट्रांग रहेगा। एंड हमको लग रहा है कि जो गवर्नमेंट इससे पहले सिमुलेटर्स इतना इम्पोर्टेंट नहीं, महत्व नहीं रखता था, अभी ट्रेनिंग बहुत महत्व हो गया है। मतलब आप देखेंगे कि इस गवर्नमेंट ने एक डेढ़ साल पहले डिसाइड किया था कि इसे इमरजेंसी में प्रोक्योर करना चाहिए ट्रेनिंग इक्विपमेंट को। मतलब वो वॉर आने से पहले ही उन्होंने इसकी महत्वता पहचान ली थी। बट वही देखिए, यूक्रेन वाले एक्चुअल वॉर में जाने के बाद यूक्रेन वाले आजकल खरीदने लग गए हैं सिमुलेटर कि हम इक्विपमेंट तो भेज रहे हो, आपको ट्रेनिंग नहीं है। सो दिस इज अ बिग, बड़ा शिफ्ट है इनके थिंकिंग में, इंडियन गवर्नमेंट में। तो बहुत प्रोक्योरमेंट हो रहा है सिमुलेटर्स का। इनफैक्ट उन्होंने एक सिमुलेशन फ्रेमवर्क अनाउंस किया है डिफेंस में कि ऑल ट्रेनिंग शुड बी मूव टू सिमुलेटर। सो आपको सितंबर 2021 में किया था, वो अभी उसका फायदा हो रहा है और इसको इमरजेंसी में प्रोक्योर कर रहे हैं। ये दो चीज हो रहे हैं। और ड्रोन का जो बोल रहे हैं आप, ड्रोन में बहुत ही एक्टिविटी रह रही है। जो हम फोकस करते हैं वो एंटी ड्रोन एक्टिविटी में करते हैं। मतलब अगर ड्रोन आपको अटैक करने आ रहा है या कुछ कर रहे हैं, उसको कैसे न्यूट्रलाइज करें। एक सॉफ्ट किल होता है रेडियो सिग्नल्स के थ्रू, हार्ड किल होता है एक्चुअली शूटिंग डाउन के थ्रू। वो दोनों में करते हैं। हम फिलहाल हम सॉफ्ट किल वाले ऑप्शन ही बेच रहे हैं। तो दिस इज अ बिग थिंग। सो एंटी ड्रोन सिस्टम एंड आवर ट्रेनिंग सोल्यूशन, दीज टू, ये दोनों एरियाज पे हमारा फोकस है। और गवर्नमेंट के एंकरेजमेंट से और रियलिटी, द थ्रेट्स जो रियलिटी में बढ़ रहे हैं, जी, उन दोनों की वजह से इसका बहुत बहुत हाई प्रोस्पेक्ट्स है। बिल्कुल हाई प्रोस्पेक्ट्स है और स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखी गई है। डिमांड भी आपने बताया, जिन दोनों ही स्पेस में आप ऑपरेट करते हैं वहाँ डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है। आपने ये क्लियरली एलैबोरेट किया। आपने कहा सर एंटी ड्रोन स्पेस में आपका फोकस है। सो आपकी मैन्युफैक्चरिंग ड्रोन नहीं है बट एंटी ड्रोन सिस्टम्स है, इज दैट करेक्ट? Yeah, that's right, ma'am. Exactly. Yeah. ओके। अब एबिटा जो हमने देखा 640%, आई मीन 7 गुना यहाँ बढ़ा है। पैट 350% सर। इनफैक्ट हाईएस्ट एवर अर्निंग्स रिकॉर्ड हुई है इस बार आपकी। और आप कह रहे हैं ये तो बेहतर हो सकती थी, थोड़ा स्पिल ओवर, तो अगला क्वार्टर भी बहुत अच्छा होना है। तो ये मैं समझना चाहूँगी सर, ये जो ग्रोथ आई है, ये जो नंबर्स, क्योंकि ये 7 गुना जंप, बहुत बड़ा जंप माना जाएगा, तो ये कंटिन्यूटी रहेगी इसी तरीके की? थोड़ा सा हमें डायरेक्शनली बताएं कि नंबर्स आगे किस रेंज में, किस परसेंटेज में बढ़ेंगे? देखिए, हमारे इस बार ऑर्डर बुक पोजीशन 470 करोड़ का है। उसमें 470 करोड़ में हमको लग रहा है कि अबाउट 350 टू 400 करोड़ हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे ये साल में। तो मतलब टर्नओवर काफी बढ़ेगा। हमको अभी लग रहा है कि टर्नओवर काफी बढ़ेगा और उसमें प्रॉफिट्स भी, मार्जिन भी वैसे वैसे रहेंगे। शायद कॉम्पिटिटिव भी हों,
तो 30 to 35% तो ऑपरेटिंग मार्जिन हो जाएगा, 22 से 25% शायद प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हो जाएगा। तो वी आर वेरी होपफुल के ये 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 मोमेंटम सस्टेनेबल है, और नॉट ओनली सस्टेनेबल, अभी ग्रोथ शुरू हो रही है। तो वी आर ऑन इन्फ्लेक्शन पॉइंट के गवर्नमेंट के एंकरेजमेंट की वजह से। दिस इज इंडिया स्टोरी, देन कंप्लीटली इंडिया स्टोरी। और दूसरे कंपनीज में और हमारे में जब देखते हैं, हमारा R&D IP ओनरशिप हमारा ओन है, हम किसी के साथ कोलैबोरेट नहीं किया। ये DRDO का टेक्नोलॉजी नहीं है, ये फॉरेन से लाके टेक्नोलॉजी नहीं, पूरा हम पिछले कई सालों से हंड्रेड्स ऑफ करोड़ हमने स्पेंड किया R&D पे, और हमारा पूरा ग्राउंड अप पूरा टेक्नोलॉजी हमारा है। इसीलिए जब हम compete करते हैं फॉरेन कंपनी से, हमारे मार्जिन ज्यादा रहते हैं। काफियों के मार्जिन इसलिए ज्यादा नहीं रहते क्योंकि वो उनका टेक्नोलॉजी कहीं बाहर से आता है, तो उनको काफी रॉयल्टी देना पड़ता है। हमको हमारे केस में हमको कोई रॉयल्टी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि IP हमारी है, पेटेंट हमारा है। आप क्लियरली इंडिकेट कर रहे हैं कि नंबर्स हमें यूज टू हो जाना चाहिए इसी तरीके के नंबर्स की आपकी तरफ से। जो मार्जिन्स की आपने बात की सर, मैं देख रही हूँ मार्च 22 में 22% होते थे और मार्च 23 में 37% हो गए। तो आगे मार्जिन्स यहाँ से और बेहतर आप एम कर रहे हैं करना, या यही लेवल्स पर सस्टेन करेंगे? नहीं, मेरे को लग रहा है कि हाँ, ये लेवल्स में सस्टेन शायद कर पाएंगे हम, क्योंकि काफी ये यूक्रेन की वॉर की वजह से थोड़ा इनपुट कॉस्ट हमारे थोड़े एक्सेस हुए हैं, तो थोड़ा प्रेशर है वहां पे मार्जिन के ऊपर। सो ये लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेंगे हम। मेरे को लगता नहीं है कि इससे बढ़ेगा, बट एक तो आप देख रहे हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस काफी कम है हमारे, और ये बढ़ना चाहिए वैसे एक्चुअली, बट हमारे लिए वर्स्ट के सिनारियो ये रहेगा कि ये मार्जिन हम मेंटेन करने की कोशिश करें। 37% के मार्जिन मेंटेन करने की आप कोशिश करेंगे। थोड़ा सा प्रेशर अभी थोड़ा वॉर की वजह से दिखा, बट मार्जिन अराउंड 37%। ओके सर, आपने ऑर्डर बुक की बात की, 470 करोड़ की ऑर्डर बुक आपने कहा आपके पास टोटल ऑर्डर बुक है। अब मैं जानना चाहूँगी कि किस तरीके की ऑर्डर बुक इंक्रीमेंट या एडिशन हम देखेंगे नए ऑर्डर्स की इस साल? आप क्या उम्मीद कर रहे हैं ऑर्डर बुक स्वेल अप होके कितनी हो जाएगी? इसमें से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स कितने हैं, अगर उसका ब्रेकअप आप हमें दें, और अगर क्वार्टर वाइज इसको स्प्लिट करेंगे तो किस तरीके की एडिशन हम इसमें देखेंगे? नहीं, ये जो 470 करोड़ है, इसमें 90 करोड़ तो एंटी ड्रोन सिस्टम का है, और 100 करोड़ के ऊपर AMC का है, और बाकी जो है वो ट्रेनिंग सिस्टम्स के हैं। तो जो आगे आने वाले हैं, मैं यही बता सकता हूँ कि हमने काफी बिड्स डाले बड़े बड़े ऑर्डर्स के लिए, और हमको होप है कि वो मटेरियलाइज होंगे। अगर वो मटेरियलाइज होंगे तो काफी बड़ा ऑर्डर्स, काफी बड़े ऑर्डर्स हैं वो, और काफी बड़ा मार्जिन मिलेगा। बट मैं एग्जैक्टली क्वांटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ मैं इसे, क्योंकि ये गवर्नमेंट के ऑर्डर जब तक हाथ में साइन होके आ नहीं जाते, तब तक हम कंफर्म नहीं बोल सकते, क्योंकि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आप एक अंदाजा में स्पेस के पॉइंट से आप उसमें से कितना जीतते हैं नहीं जीतते, ऑफ कोर्स दैट विल डिपेंड, बट कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी अभी सरकार की तरफ से ऑर्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है? व्हाट इज द साइज? Size of the orders, we may be participating in about 1,000 crores worth of tenders, but we don't know how much we will get out of it. प्लस आप माइनस थोड़ा कर लीजिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। आप 1000 करोड़ तक के ऑर्डर्स में पार्टिसिपेट करेंगे, फिर ऑफ कोर्स देखा जाएगा कि वहाँ पर क्या होता है। PLI स्कीम जो ड्रोन पर सरकार ने निकाली है, सर आपका उससे क्या अनुभव रहा है? आगे किस तरीके की अपॉर्चुनिटी वहाँ देखते हैं? कितना उससे आपको हेल्प मिली है, और उस पर आप कितना और इन्वेस्ट करेंगे? एक तो PLI वो ड्रोन सिस्टम के लिए, एंटी ड्रोन के लिए नहीं है, तो हमने उनको गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट किया है कि ये इकोसिस्टम में आता है। उनका वेगली लिखा गया है कि ड्रोन सर्वेलेंस, हमको पता नहीं है कि ड्रोन सर्वेलेंस के अंदर ड्रोन सिस्टम आएगा नहीं आएगा। हम क्लैरिफिकेशन सीख कर रहे हैं। अगर बट आई डू थिंक दैट उनको ये PLI में इंक्लूड करना चाहिए। अगर जैसे एलिजिबल होते हैं हमको उसमें बेनिफिट होगा, बट फिलहाल तो PLI से हमको कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। और ये अच्छा आपने आज एक क्लैरिफिकेशन दिया है, क्योंकि जब ड्रोन की बात होती है तो इमीडिएटली आपकी कंपनी फोकस में आती है, बट एंटी ड्रोन आप बनाते हैं, नॉट ड्रोन। उसकी कोई खास वजह सर? क्योंकि ड्रोन सिंस आपके पास ये एक्सपर्टीज़ है एंटी ड्रोन बनाने की, तो ड्रोन की तरफ आपने क्यों नहीं फोकस किया है? कोई स्पेसिफिक वजह? नहीं, एक्चुअली ड्रोन हमने बनाया है, पार्टिसिपेट किया है। हमने एक टेंडर में किया था, हमारा 35 लाख का था, उनका
तो जो हमने देखा कि उनके उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने 1 करोड़ कोट किया था। कॉस्ट ऑफ हमारा 35 लाख था, बट उनका रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा था कि 700 लैंडिंग्स होने चाहिए, तो हमने 1 करोड़ कोट किया था। और एक स्टार्टअप कंपनी आई थी हमारे अगेंस्ट जिसने बिड किया था। हम जानते थे उनका कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट उनका 75 लाख का था, और हमने लगा वो 1.5 करोड़ तो कोट करेंगे, तो हमने देखा कि उन्होंने 48 लाख कोट किया। मतलब कुछ अलग ही गेम चल रहा था ये ड्रोन सिस्टम में कि कॉस्ट से कम कोट किया जा रहा था। तो हमको लगा कि ये गेम हम नहीं खेल सकते हैं, ये डिफरेंट गेम है। तो हमको लगा कि ये एंटी ड्रोन में क्या है, बहुत डीप कैपेबिलिटीज चाहिए। आप सर चाहिए 100-200 करोड़ का, ये बाहर से लाके या कुछ करके हमसे compete कर सकते हैं। तो वी withdrew from the drone space for that reason. ओके, वंडरफुल सर, ये बहुत अच्छी आपने और बहुत इंटरेस्टिंग एनेक्डोट दिया। मैं आपसे अब ये जानना चाहूँगी, जो आप डिमांड की बात कर रहे हैं और जिस तरीके के ऑर्डर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर बड़े ऑर्डर्स आपको मिलते हैं, क्या आपकी इस वक्त कैपेसिटी रेडी है उस सबको सर्विस करने के लिए? आपको क्लियरली बहुत बढ़िया और बड़ा एक्सपेंशन भी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से करना पड़ेगा, रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे। तो इस पॉइंट से आपका क्या फोकस होगा इस साल, कैपेक्स को लेकर, इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने को लेकर? तो ये एक आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। आप एग्जीक्यूशनली कितने प्रिपेयर्ड हो, आप ऑपरेशनली कितने प्रिपेयर्ड हो। हमको ऑपरेशनल चैलेंज रहेंगे, बट टू आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए देखिए, हमारा बिल ऑफ मटेरियल इसमें 35% तक रहता है, 35% तक रहता है। और वो बिल ऑफ मटेरियल को हम आउटसोर्स करते हैं। एक्चुअल प्रोडक्शन हमारे पास बहुत कम होता है। हम अपने आप को एक R&D कंपनी समझते हैं। R&D करके, प्रोटोटाइप बना के, प्रोडक्ट बना के, इंजीनियर करके हम एक सप्लाई चेन क्रिएट करते हैं जो हम बाहर जाके देते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो ये हैदराबाद में प्रोडक्शन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके पास काम नहीं है, तो हम उन लोगों के पास जो स्पेयर कैपेसिटी उनको ये दे के उनसे काम करवाते हैं, सब सिस्टम बनाते हैं। फाइनल असेंबली और इंटीग्रेशन टेस्टिंग हमारे पास होता है। सो ये चैलेंज, सो दिस इज द वे वी कैन ओवरकम द चैलेंज। देखिए, एक्चुअली पिछले साल 60 करोड़ था, ये से साल 160 करोड़ था। कि कुछ प्रोडक्शन चैलेंजेस थे, मगर दे आर नॉट रियली नॉट इनसरमाउंटेबल। पूरे एग्जीक्यूट कर दिए 200% ग्रोथ में भी हमने। तो हमको लगता है कि ये चैलेंज हमने फेस किया है, अगले चैलेंज भी हम फेस करके हम एग्जीक्यूट कर पाएंगे, उतनी दिक्कत नहीं होगी। कोई नंबर है जो आप हमारे साथ शेयर करेंगे, किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स आपको करने पड़ेंगे? एक्चुअली केपेक्स हमारे मेरे ख्याल 60-70 करोड़ के इर्द गिर्द है, और ज्यादा नहीं। तो दिस इज ऑल सेल्फ फाइनेंस, वी विल नॉट बी रेजिंग एनी मनी। इनफैक्ट हमारे पास काफी कैश है, तो प्लेंटी ऑफ कैश का प्रॉब्लम है अभी हमें। बट एनीवे वी आर वेरी केयरफुल विद, वेरी कंजर्वेटिव एंड केयरफुल विद कैश। सो वी डोंट सी, जो जिस तरीके से ये ऑर्डर एग्जीक्यूशन के लिए हमको कुछ बाहर फंड्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे पास फंड्स हैं। और ये जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और ये केपेक्स रिक्वायरमेंट है, कंप्लीटली सेल्फ फंडेड होगा। देयर विल बी नो रिक्वायरमेंट फॉर आपकी प्रेजेंटेशन, बिल्कुल आपकी प्रेजेंटेशन में था कि आपने एंटी ड्रोन सिस्टम टेक्नोलॉजी में जो आप और इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ एयर डिफेंस गन सिमुलेटर्स में करेंगे। इसलिए मैं जानना चाह रही थी किस तरीके के इन्वेस्टमेंट्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं, क्या ये बड़े हैं? और इसके लिए अगर आप तो R&D देखिए, हाँ, तो ऑपरेशनली उसके लिए, ग्रोथ के लिए नहीं होगा। जो आप बोल रहे हैं R&D का एक्सपेंडिचर है, वो पिछले साल हमने 20 करोड़ किया था, वो शायद बढ़ के 40-50 करोड़ हो सकता है R&D का, क्योंकि हम ये गन टेक्नोलॉजी सब इंक्लूड करना चाहते हैं उसमें, हार्ट किल का थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। तो R&D का एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है, वो दैट विल हैपन। आई थिंक 20 से थोड़ा बढ़ के कुछ 30-40 हो जाए, वो भी इट विल बी लिटिल मोर देन द रेगुलर लास्ट ईयर। सर, एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही है अपने प्रेजेंटेशन में, इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, और उसका मैं थोड़ा सा आपसे डिटेल जानना चाहूँगी। आपने कहा है यू विल बी विलिंग टू टेक शॉर्ट टर्म पेन विद पॉसिबिलिटी ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्स। तो एग्जैक्टली आप क्या यहाँ पर मेंशन करना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, अभी मिठाई खाएंगे तो आपको डायबिटीज होगा, अगर नहीं खाएंगे तो आपका हेल्थ रहेगा आपका। तो वैसे ही है इसमें, बिजनेस में भी है। इट्स अ फैक्ट दैट इफ यू गो फॉर शॉर्ट टर्म गेन, यू हैव टू सफर लॉन्ग टर्म पेन। तो हमने देखा है कि डिफेंस कंपनीज में बहुत कम लोग R&D करके, एक्सपेरिमेंट करके, ट्राई करके वो अपना ओन प्रोडक्ट बनाकर, क्योंकि उसमें बहुत पेन होता है कि आप बना रहे हैं, फाइनली गवर्नमेंट बोलती है हम नहीं खरीदेंगे। तो हमने ये शॉर्ट टर्म पेन पिछले 30 साल से लिया है। 93 से लेकर 2023 तक हमने इतना R&D किया है, हमारी इतना डीप नॉलेज है कि कभी भी किसी के पास जाते हैं, जैसे फॉरेन कंपनीज जब यहाँ आते हैं, हम उनको हमारे एक्सपीरियंस सेंटर लेके आते हैं और दिखाते हैं ये है, तो फॉरेन कंपनीज बोलते हैं यार हम आपसे कम्पीट नहीं कर सकते, आपका इतना डीप नॉलेज है। कि हालांकि यू हैव 2 ऑप्शंस,
आप 1 इंच डीप रहेंगे, माइल्स वाइड रहेंगे, या फ्यू मीटर्स वाइड रहेंगे, माइल्स डीप रहेंगे। हमने सेकंड ऑप्शन लिया कि पूरा R&D से लेके कस्टमर सर्विस तक हमारे पास होना चाहिए। एक ही चीज लगा था हमको, मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है हैदराबाद में, उसे हम आउटसोर्स करते हैं, बाकी सब हम इन हाउस करते हैं। तो ये जो है, दिस इज ए शॉर्ट टर्म, इट इज डेफिनेटली शॉर्ट टर्म, क्योंकि जैसे हम R&D करते हैं, पूरा राइट ऑफ करते हैं, आपको लगता है कि यार ये इसका प्रॉफिट बहुत कम है या कुछ भी लगता है, बट द फैक्ट इज ये R&D की वजह से हमारा प्रोडक्ट फ्यूचर बहुत सिक्योर हो रहा है। बट देखने में अच्छा नहीं दिखता, स्पेशली जब कम टर्नओवर होता है तो प्रॉफिट ज्यादा नहीं दिखता। तो वी आर विलिंग टू एक्सेप्ट दैट, एंड हमारे शेयर होल्डर्स भी जो हैं, दे आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ R&D, दे सपोर्ट अस, मतलब वी रियली हैव a great शेयर होल्डर Correct. who really push us to do R&D, yeah. ओके तो R&D पे ज़बरदस्त फोकस है और आप शॉर्ट टर्म नहीं बट लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स की बात करें। सर मैं ये जानना चाहूँगी, ऑफ कोर्स डोमेस्टिक डिमांड और अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, वो आपने एक्सप्लेन किया स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत यहाँ पर एक्शन है, लेकिन एक्सपोर्ट्स को लेकर आप लोग क्या अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं? क्या एडिशन आप एक्सपोर्ट्स में देखेंगे? किस तरीके के ऑर्डर्स एक्सपोर्ट में है? क्या पार्टिसिपेशन होगा? देखिए, इसमें भी इन गवर्नमेंट का जो रवैया था 10 साल पहले था, वहां पे हम कहीं जाते थे एम्बेसी को और पूछते थे सर हम बेचना चाहते हैं, वो बोलते तुम यहाँ पे क्यों आए हो, जाके सीधा करो। पहले एक्सपोर्ट, हम डिफेंस तो छूने से डरते थे एम्बेसी बाहर। आज की तारीख में वो हमको पुश कर रहे हैं कि भाई बेचो इस कंट्री में। तो दैट द सपोर्ट, जो सिस्टम इकोसिस्टम जो आ गया आज की तारीख में, उसकी वजह से हमने लास्ट ईयर हमने कुछ मेरे ख्याल से वी डिड एक्सपोर्ट्स ऑफ अबाउट 30 करोड़, बट दिस ईयर विल बी डूइंग मोर देन एटलीस्ट 100 करोड़ विल बी द टर्नओवर एक्सपोर्ट। पूरा पूरा इसकी वजह से, क्योंकि हमको गवर्नमेंट से बहुत पुश मिल रहा है, सपोर्ट ही नहीं, वो हमको चैलेंज कर रहे हैं, तो कितना कर सकते हो, हम करेंगे। जैसे थोड़े कंट्रीज अफ्रीका में बोल रहे हैं यार हम खरीद सकते हैं, पैसे नहीं है हमारे पास, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोल रही है आप ऑर्डर लेके आ जाओ, हम एग्जिम बैंक से आपको पैसे दिलाएंगे, वी विल गिव यू लाइन ऑफ क्रेडिट। तो इतना सपोर्ट मिल रहा है गवर्नमेंट से। अगर हम एक्सपोर्ट्स मतलब एक भयंकर रूप से उसमें प्रगति नहीं देखते हैं, तो जेन की फेलियर है, गवर्नमेंट की नहीं। तो हमारा फोकस काफी एक्सपोर्ट की तरफ जा रहा है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट्स हैं, R&D इंडिया में, किसी को रॉयल्टी नहीं देना है, तो पूरा प्रॉफिट इंडिया को ही आएगा। तो आई थिंक एज ए कंट्री वी विल बी बेनिफिटिंग। तो आई थिंक एकदम हाँ बिल्कुल। तो एक्सपोर्ट आपके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, और वहाँ पर आप अभी 30 करोड़, बड़ा अगली बार 100 करोड़ तक आप पहुँचने की बात करें, उतनी अपॉर्चुनिटी भी है और उतनी पोटेंशियल भी है। क्विकली सर, 2500 करोड़ की फिलहाल मार्केट कैप है कंपनी में, और जो आप प्रॉमिसिंग ग्रोथ ऑफ फ्यूचर की बात कर रहे हैं, एंड आप इस तरह से इंडिकेट करें कि इट्स जस्ट द बिगिनिंग, तो कहाँ देखते हैं कंपनी को सर अगले 3 वर्ष में? किस तरीके की हम इसकी मार्केट कैप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्या रेवेन्यू, क्या एक सॉर्ट ऑफ मीडियम टर्म व्यू में कंपनी की क्या ग्रोथ हो सकती है, अगर हम टॉप लाइन बॉटम लाइन की बात करें? देखिए, जिस तरीके से मैं मार्केट कैप की तो बात ही नहीं कर सकता हूँ, बिकॉज टुडे डिफेंस सेक्टर इज द डार्लिंग ऑफ द मार्केट, सो इट इज हाई, टुमारो इट मे नॉट बी देयर, सो आई विल नॉट टॉक अबाउट, बट एज ए कंपनी हम एकदम फोकस करते रहेंगे R&D के ऊपर, प्रोडक्ट डेवलप करते रहेंगे। जो गवर्नमेंट से सपोर्ट मिल रहा है, हमको पता है ये जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट है उनके लिए। दे रियली उनके ट्रेनिंग में वो बहुत इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे अग्निपथ जैसे स्कीम है, जो अग्निवीर बहुत लंबा टाइम होता था, उनको शॉर्टन करने के लिए एक ही तरीका है, सिमुलेटर यूज करके ही कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट खरीद रही है सिमुलेटर उसके लिए। तो ये पूरे इकोसिस्टम के सपोर्ट से आई थिंक एब्सोल्युटली द स्टार्टिंग पॉइंट, एंड वी थिंक ड्रामेटिकली टर्नओवर और प्रॉफिट्स इंक्रीज होंगे, बट वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन एग्जैक्ट नंबर्स ऑन दैट। राइट सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें बताने के लिए किस तरीके के नंबर्स आए। ऑफ कोर्स बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वार्टर रहा, और आप कह रहे हैं आगे भी इसी तरीके का प्रदर्शन होगा। शुक्रिया, आपने हमें समय दिया।